सिंध हुकूमत ने कराची, हैदराबाद, दादू में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान कर दिया और नई हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ये फैसला किसी के एहतजाज और धमकी पर नहीं किया गया, ताहम MQM को हल्का बंदियों पर तहफ्फुज़ात थे। फैसला सिंध काबीना के इजलास के बाद किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही कराने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन में होने वाले हंगामी इजलास में पंजाब असेंबली की तहलील के बाद सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। महकमा बल्दियात सिंध ने कराची डिवीजन और जिला हैदराबाद की बल्दियाती हल्का बंदियां मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची और हैदराबाद में दिसंबर 2021 में हुक्मनामे के जरिए बल्दियाती हल्का बंदियां की गई थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात ने काबीना की मंजूरी के बाद मनसूखी का हुक्मनामा जारी किया। पंजाब की सियासी सूरत हाल बारे मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। राब्ते में असेंबली तहलील होने पर मुमकिना पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। दफ्तर खारजा की तर्जमान मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा है कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए खर्च की जाएगी। काबुल में होने वाली दहशत गर्दी की मसम्मत करते हुए मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि दहशत गर्दी दोनों ममालिक के लिए खतरा है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के साथ इजहार यकजहती करता है। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के ऐलान के बाद हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि रात की तारीखी में पीपल्स पार्टी और MQM ने कराची और हैदराबाद पर शब-ए-खून मारा। उन्होंने कहा कि कारकुन एहतजाज के लिए तैयार हैं, अदालत और इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे, इन्हें भागने नहीं देंगे। MQM और पीपल्स पार्टी ने हमारा हक छीन लिया। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज सूबे के सबसे बड़े डाकू और फरागोगी पिंकी राज खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब मुकाबला इलेक्शन में होगा। मेरी राय यह है कि नवाज शरीफ अब पाकिस्तान आकर पार्टी की क़यादत करे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक राब्ता करके काबुल में गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, दहशतगर्दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए मुश्तरका खतरा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि इमरान खान चाहते थे असेंबली तहलील हो, वो कामयाब हुए। ज़िमनी इलेक्शंस में इमरान खान खुद उम्मीदवार थे। मुल्तान में PTI सीट हारी, आगे भी इनको पता लग जाएगा। इस हद तक कह सकते हैं कि हम इन्हें जल्द इलेक्शन से रोक रहे थे, इसमें हम नाकाम रहे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि अब हम सड़कों पर आवाम के दरमियान होंगे और फैसला सिर्फ आवाम करेगी। ट्विटर पर अपने पैगाम में मुसर्रत जमशेद चीमा ने लिखा कि आवाम ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की और अब उनको हल करने का वक्त है। तहरीक इंसाफ इन असेंबलियों का हिस्सा नहीं रह सकती जहां आवाम की मदद न हो सके।
मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। कहीं सर्द हवाएं, कहीं बर्फबारी तो कहीं धुंध का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि शुमाल मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और खिताए पोटोहार में आज बारिश की पेशगोई की गई है। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे समेत अहम शाहराहों को सफर के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन, लाहौर मुल्तान, मोटरवे M3 को फैजपुर से दारखाना, मोटरवे M4 को पिंडी बटिया से अब्दुल हकीम और मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। पाकिस्तानी रुपया रोज बरोज मजीद गैर मुस्तहकम हो रहा है, जिसकी वजह से अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा है। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा होने के बाद 228 रुपये 25 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 228 रुपये 14 पैसे का हो गया था। NIS की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3878 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 20 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़श्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.52% रही है। इसी दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जान बहक नहीं हुआ, जबकि 17 मरीजों की हालत नाजुक है। सीरीज के फैसला कून वनडे मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच के लिए न्यूजीलैंड की टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। अब तक पाकिस्तान ने 27 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर बना लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूं अहमद बिलाल मंज। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको आगाह करें कि पंजाब की सियासी सूरत हाल बारे मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में पंजाब की सियासी सूरत हाल के बारे तफसीली तबादला ख्याल किया गया। राब्ते में असम्बली तहलील होने पर मुमकिन पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान को कुछ अहम हदायत देंगे। अगर मार्च या अप्रैल में आम इंतखाबात हो तो नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी और कितनी पोजीशन मजबूत बनाई जा सकती है, इन तमाम पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया गया। सिंध हुकूमत ने कराची, हैदराबाद, दादू में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान कर दिया और नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। कराची में हुकूमत सिंध के आला सतह इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ये फैसला किसी एहतजाज और धमकी पर नहीं किया गया। ताहम MQM के हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। फैसला सिंध कबीना के इजलास के बाद क्या किया गया? सिंध हुकूमत ने कराची समेत हैदराबाद, दादू,
बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए, जबकि सिंध के बाकी अजला में बल्दियाती इलेक्शन मामूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन को आइन की शिक 10 के तहत खत लिखने का फैसला भी किया गया है। इन्होंने कहा कि MQM को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन्हें हुकूमती सतह पर हल करेंगे, क्योंकि वो हमारी इत्तेहादी जमात भी हैं। ताहम उन्होंने सूबा सिंध में सिक्योरिटी खदशात का जिक्र भी किया। शर्जील मेमन का कहना था कि हैदराबाद में एक जिला भी बल्दियाती इलेक्शन अभी नहीं होंगे। कराची डिवीजन हैदराबाद के एक जिले की हल्का बंदियों को वापस ले लिया। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही कराने का फैसला किया गया। इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन में होने वाले हंगामी इजलास में पंजाब असम्बली की तहलील के बाद सूरत हाल पर भी गौर किया गया। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान, स्पेशल सेक्रेटरी, DG लॉ और DG लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान सिंध में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के हंगामी इजलास में सिंध हुकूमत के इक़दाम पर बरहमी का इजहार किया गया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन करवाने के फैसले के बाद सिंध हुकूमत ने कानूनी टीम का इजलास फौरी तलब कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात से भी रिपोर्ट तलब कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के तहत सूबाई हुकूमत का फैसला कलअदम करार दिया, कानूनी टीम आगाह करेगी। सूबाई हुकूमत ने नई सूरत हाल पर भी गौर शुरू कर दिया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा बल्दियात सिंध ने कराची डिवीजन और जिला हैदराबाद की बल्दियाती हल्का बंदियां मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची और हैदराबाद में दिसंबर 2021 में हुक्मनामे के जरिए बल्दियाती हल्का बंदी की गई थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात ने काबीना की मंजूरी के बाद मनसूखी का हुक्मनामा जारी किया। दिसंबर 2021 के हुक्मनामे के तहत कराची डिवीजन में 25 टाउन्स और 246 यूसीज बनाई गई थी। हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खत्म करके 9 टाउन्स और 160 यूसी बनाई गई थी। कराची और हैदराबाद डिवीजन के हल्का बंदी के गुज़श्ता हुक्मनामे मनसूख करने के फैसले से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया गया। रुख करते हैं पंजाब असम्बली का। आपको बताएं पंजाब असम्बली की तहलील के बाद मामलात। इमरान खान ने पंजाब के निगरान स्टेटअप के आज सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला किया है। चेयरमैन PTI इमरान खान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के साथ निगरान सेटअप के लिए नामों पर मुशावरत करेंगे। इमरान खान वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के साथ भी निगरान सेटअप पर मुशावरत करेंगे। असम्बली तहलील होते ही वज़ीर आला पंजाब निगरान सेटअप बारे अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के साथ मुशावरती अमल शुरू करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही असम्बली तहलील होने के बाद हमजा शहबाज को खत लिखकर निगरान सेटअप के लिए नाम मांगेंगे। PTI और काफ लीग जल्द निगरान सेटअप के लिए अपनी जानिब से नाम तजवीज़ करने के लिए अपने नामों को हतमी शक्ल दे देंगे। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए खर्च किए जाएंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान मुमताज ज़हरा बलोच ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद ज़ायद बिन से दावत पर कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर और वज़ीर आज़म के अलावा मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद ज़ैन राशिद अल मखतूम से मुलाकातें की। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने इन मुलाकातों के दौरान पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया और तजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में बाहमी फायदेमंद ताउन को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक किया। तर्जुमान ने कहा कि रवा हफ्ते पाकिस्तान ने जनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें आलमी बरादरी और मालियाती इदारों ने पाकिस्तान के इस्लाह मुतासरान के लिए दिल खोल कर मदद की है। काबुल में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि दहशतगर्दी दोनों ममालिक के लिए खतरा है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के साथ इजहार यकजहती करता है। दफ्तर खारजा की तर्जमान ने भारत के गैर कानूनी जेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों इंसानी हकूक की संगीन पामालियों की मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की हर सतह पर हमायत जारी रखेगा। मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद तौहीन मजहब केस में बरी हो गए।
अटक के जुडिशनल मजिस्ट्रेट मोहम्मद आरिफ ने तौहीन मजहब केस में शेख रशीद और शेख राशिद को बरी करने का फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों रहनुमाओं की बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक के खिलाफ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हंगामा आराई करने का मुकदमा दर्ज था। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद के खिलाफ थाना न्यू एयरपोर्ट फतेह जंग में तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताऊं वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता करके काबुल में गुज़श्ता रोज पेश आने वाले दहशत गर्दी के वाक़े की मज़म्मत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दहशत गर्दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए मुश्तरका खतरा है। वज़ीर खारजा ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से मिलकर काम करने के अज़म का इयादा किया है। इस मौका पर अफगान वज़ीर खारजा का कहना था कि दुश्मन अफगानिस्तान के अमन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इनका रास्ता रोकेंगे। और इस्लामाबाद में वफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ तारिक बशीर चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में गंदम वाफिर मिक़दार में मौजूद है। वफाक ने सूबों को ज़रूरत के मुताबिक गंदम फराहम की। गंदम और आटे का शोर बिला वजह मचाया जा रहा है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि इमरान खान चाहते थे असेंबली तहलील हो, वो कामयाब हो गए। कमर जमान कायरा ने कहा कि इस हद तक कह सकते हैं कि हम इन्हें जल्द इलेक्शन से रोक रहे थे, इसमें हम नाकाम रहे। कमर जमान कायरा का कहना था कि ज़िमनी इलेक्शंस में इमरान खान खुद उम्मीदवार थे। मुल्तान में पीटीआई सीट हारी, आगे भी इनको पता लग जाएगा। इन्होंने कहा कि इमरान खान रावलपिंडी में कितने लोग ला सके। जरदारी साहिब पर गंद उछाला गया, वो सारे दावे कहाँ गए। आपको बताएं कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि अब हम सड़कों पर अवाम के दरमियान होंगे और फैसले सिर्फ अवाम करेंगे। ट्विटर पर अपने पैगाम में मुसर्रत जमशेद चीमा ने लिखा कि अवाम ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त कर ली और अब इनको हल करने का वक्त है। तहरीक इंसाफ इन असेंबलियों का हिस्सा नहीं रह सकती जहां अवाम की मदद ना हो सके। रहनुमा पीटीआई का कहना था कि हमारे लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के बायस लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने अपना अहद पूरा किया, जिस पर वो दाद के मुस्तहिक हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पंजाब के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज सूबे के सबसे बड़े डाकू और फरागोगी पिंकी राज खत्म हो जाएगा। इन्होंने कहा कि अब मुकाबला इलेक्शन में होगा। मेरी राय यह है कि नवाज शरीफ अब पाकिस्तान आकर पार्टी की क़यादत करे। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों असेंबलियां तोड़ते। पंजाब हुकूमत के 12-13 अरकान से हमने राब्ता किया था, 5 अरकान अपने वादे पर कायम रहे, बाकी 7 तो परवेज इलाही ने मना लिया। राना सनाउल्लाह ने यह भी इंकशाफ किया कि परवेज इलाही ने जुमेरात की सुबह 9 बजे हमारे सीनियर बंदे को फोन करके कहा कि किसी तरह अदम एतमाद की तहरीक ले आओ, हमने इनकार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के बाद अब सिंध हाई कोर्ट के फैसले को भी हवा में उड़ाया जा रहा है। ट्विटर पर एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात कराने के अदालती हुक्म को जूते की नोक पर रखने के बाद अब सिंध हाई कोर्ट के फैसले को हवा में उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई ब्रॉयलर्स पार्टी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अदालतों को धमकी दी। अगर अदालतों के आईनी अहकामात की हैसियत ना रही तो फिर अनारकी ही होगी। बात करेंगे कोरोना के हवाले से तो NIH की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3878 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 20 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.52% रही है। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 17 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वजीर दाखिला कोर्स का हाथी साबित हुआ, सिर्फ भड़के मार सकता है। ट्विटर पर अपने शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान ने PTM को चारों शाने चित कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील हो गई, सिंध असेंबली से भी निकालेंगे। इसके बाद कौमी असेंबली की बारी आएगी। साबिक वजीर का कहना था कि मुल्क में 4 बिलियन से कुछ ज्यादा ज़खायर सिर्फ रह गए हैं।
दूसरी जानिब सैकड़ों ऑपरेशन अस्पतालों में दवाई ना होने की वजह से मुलतवी पड़े हैं। पाकिस्तानी रुपया रोज बरोज मजीद गैर मुस्तहकम हो रहा है, जिसकी वजह से अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा है। आज भी अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा होने के बाद 228 रुपए 25 पैसे का हो गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 228 रुपए 14 पैसे का हो गया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान एक्स स्टॉक एक्सचेंज में आज सुबह कारोबार का मनफी आगाज हुआ। पाकिस्तान एक्स स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स से 298 पॉइंट्स गिरने के बाद 40,505 पर आ गया। सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के ऐलान पर जमात इस्लामी की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया है। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के ऐलान के बाद जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुल रहमान ने अपने बयान में कहा, रात की तारीकी में पीपल्स पार्टी और MQM ने कराची और हैदराबाद पर शब खून मारा। इन्होंने कहा कि कारकुनान एहतजाज के लिए तैयार रहें, अदालत और इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे, इन्हें भागने नहीं देंगे। MQM और पीपल्स पार्टी ने हमारा हक छीन लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर बिलाल गफ्फार ने भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के ऐलान पर कहा कि सिंध हुकूमत ने रात की तारीकी में इलेक्शन से फरार का रास्ता निकाला। जमहूरियत के दावेदार जमहूरियत के कातिल हैं। सिंध हुकूमत ने हटदर्मी से अदालती फैसले की तौहीन की है। PTI के रहनमा अली जैदी ने बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि PTI के हाथों शिकस्त के खौफ से ये इकदाम किया गया है। कराची के अवाम में गम और गुस्सा है, एक लहर थी और है इस वक्त भी कि लोग ये चाहते हैं कि शहर के हालात बदलें। ये जमात इस्लामी का नुकसान नहीं हो रहा, ये कराची के अवाम का नुकसान हो रहा है। ये कराची के 3.5 करोड़ लोगों को एक उम्मीद बनी कि हम अपनी आजाद मर्जी से अपना वो मेयर चुनेंगे, अपनी वो बल्दिया लेकर आएंगे, अपने वो टाउन के चेयरमैन होंगे, अपनी UC के और काउंसलर की वो लोग होंगे जो ग्रास रूट लेवल पर लोगों के मसले हल करेंगे। लोग स्ट्रीट क्रिमिनल का शिकार हैं, तालीम नहीं है, रोजगार नहीं है, सड़कें बन रही हैं तो करप्शन हो रहा है। कितनी बड़ी पैमाने पर करप्शन है कि अलामान वाला फीस और इस करप्शन के माल में हिस्सेदारी के लिए ये लोग जो है अपने रेट लगवाते हैं और फैसिलिटेटर बनते हैं वडेरों और जागीरदारों के। इसलिए आज इंशाअल्लाह ताला 3 बजे इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस पर धरना होगा। मैं शहर के आवाम से कहता हूं कि बड़ी तादाद में शरीक हों, कारकुनान लोगों को मोबिलाइज करें। हम इस हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। हम तो नहीं कह रहे कि हमें चौड़ दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर बना दो, बाज लोग तो लाइन में लगे हुए हैं, अवाम को फेस कर नहीं सकते। अब आपको बताएं कि नादरा ने बुजुर्ग शहरियों की उंगलियों के निशानात की तस्दीक में दरपेश मसले का जदीद हल मुतारिफ करवा दिया। इस हवाले से 60 साल से जायद उम्र के बुजुर्ग शहरियों को बिलखसूस बैंकों में बायोमेट्रिक तस्दीक में मुश्किल पेश आने की सूरत में इनसे चंद खुफिया सवालात पूछे जाएंगे और दुरुस्त जवाब देने पर इनकी तस्दीक कर दी जाएगी। बुजुर्ग शहरियों के लिए नादरा तस्दीक सर्विस के आगाज के सिलसिले में नादरा हेडक्वार्टर्स में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन नादरा मोहम्मद तारिक मलिक ने अदबी शख्सियात के हमरा सर्विस का इफ्तिताह किया। इस मौका पर चेयरमैन नादरा का कहना था कि इस वक्त मुल्क में कुल 46 बैंक काम कर रहे हैं, जिनमें 5 बैंकों ने सर्विस शुरू कर दी है, जबकि 4 बैंकों में टेस्टिंग जारी है। मजीद 15 बैंकों को इस सिस्टम के साथ मुंसलिक का काम पहले से शुरू हो चुका है। बाकी 22 बैंकों में भी बहुत जल्द इसका आगाज कर दिया जाएगा। और अब कुछ मौसम के रंग शामिल करें। आपको बताएं, सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे समेत अहम शाहराहों को सफर के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 का लाहौर से कोट मोमिन, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना, मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम और मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तर्जुमान ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील करते हुए कहा कि ड्राइवर हजरात तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। दूसरी जानिब शदीद धुंध और हद निगाह में कमी के बायस कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। दूसरी जानिब मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। कहीं सर्द हवाएं, कहीं बर्फबारी तो कहीं धुंध का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है।
जबकि शुमाली मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और खित्ते पोर्टुगाल में आज बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात का बताना है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में शदीद धुंध रहने का इम्कान है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से आमदोरफ्त का निजाम शदीद मुतासिर है। कई मकामात पर राब्ता सड़कें ब्लॉक और मोटरवेज बंद कर दी गई हैं। वादी सवात, मालम जब्बा और कलाम में बर्फबारी जारी है। कागान के तफरीही मकामात शोकरा, कागान और नारान में 1.5 फुट तक बर्फ पड़ने से इंतजामिया ने कागान के आगे सियाहों का दाखिला बंद कर दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का दौरा किया और FPCCI के आला ओहदेदारान और मेंबरान से मुलाकात की। देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और FPCCI के आला ओहदेदारान और मेंबरान से मुलाकात की। डीजी रेंजर सिंध ने बातचीत करते हुए कहा कि ताजर बिरादरी मुल्क की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ताजर हजरात माशी इस्तेकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। कराची पाकिस्तान का माशी हब है और पुरअमन हालात ही माशी तरक्की के जामिन हैं। रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जराइम के कंट्रोल के लिए मौसर इकदाम कर रहे हैं। डीजी रेंजर सिंध ने मजीद कहा कि कराची में कायम होने वाला अमन कराची के अमन, अवाम, बिलखुसूस ताजर बिरादरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कावशों और कुर्बानियों का मरबूने मिन्नत है। इस मौके पर FPCCI के मेंबरान ने शहर कायद में अमन अमान कायम करने पर तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों और उनके शुहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया और सिंध रेंजर्स की जानिब से सिक्योरिटी के लिए किए गए मरबूत इक़दामात को सराहा। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। 14 जनवरी को मुनक्किद किए जा रहे हैं शोरकोट बार के प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से आज शोरकोट बार के तमाम मेंबरान को पुरतकल्लुफ खाना दिया गया और बार के दोनों ग्रुप्स में अपनी अपनी कंपेन भी की गई। इस वक्त मौजूद है हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर। जी गुलाम शबीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ शोरकोट बार में। आपको बताता चलूँ शोरकोट बार के इलेक्शन सिर्फ 2 दिन बाकी रह चुके हैं क्योंकि 14 जनवरी को यहाँ पे पोलिंग डे है और अभी जो इलेक्शन की तैयारियां वो तो भरपूर अरूज पे जा चुकी हैं और आज जो प्रोफेशनल ग्रुप है उसकी तरफ से तमाम वकला को स्पेशल यहाँ पे खाने पे दावत दी गई थी। तमाम बार के मेंबरान वहाँ पे मौजूद थे। मेरे साथ जॉइंट सेक्रेटरी मैडम दिला रॉ मौजूद है, उनसे जानते हैं। मैडम बताइएगा कि अभी 2 दिन बाकी रह गए हैं इलेक्शन में और आपकी तैयारियां कैसी हैं और आप कितना पुर उम्मीद हैं कि किस तरह आपका इलेक्शन जा रहा है, क्या बताएंगे आप इस हवाले से? जी थैंक यू सो मच गुलाम शबीर साहब। जी जैसे कि आपने सवाल किया है कि 2 दिन इलेक्शन के रह गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पुर उम्मीद हूँ कि तमाम मेरे भाई, मेरी पूरी बरादरी, मेरे पूरे वकला हजरात मेरा भरपूर साथ देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोजीशन इस टाइम तक बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने पूरी बार को, हमारे पूरे ग्रुप ने पूरी बार को खाना दिया है और तमाम वकला हजरात, जूनियर, सीनियर, फीमेल सब तशरीफ़ लेके आए हैं, सब ने इंजॉय किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है और तमाम मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे वोट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 14 जनवरी हमारा जीत का दिन है और इंशाल्लाह जीतने के बाद इस बार में एक नया दिन होगा और यहाँ पे हम हर वो काम करेंगे जो हमारी बार के हक में होगा। इंशाल्लाह अपने जूनियर और सीनियर के मशवरे के साथ करेंगे। और मेरी सबसे एक ही गुजारिश है कि शोरकोट बार में पहली दफ़ा कोई फीमेल ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पे आई है, इलेक्शन कंटेस्ट करिए, वो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पे, उसका भरपूर साथ दें। वो पूरे बार की इज्जत है, पूरे बार की कैंडिडेट है, उसकी जीत पूरे बार की जीत है, उसकी हार पूरे बार की हार है। तो उसको वोट करें, उसको सपोर्ट करें, उसका भरपूर साथ दें, उसकी आवाज को बुलंद करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मैं पूरी उम्मीद हूँ जितने वकला हैं वो भरपूर मेरा साथ दे रहे हैं और दोनों ग्रुप से उनको वोट की भी ऑफर है और भरपूर उम्मीद। खबरें और भी है लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं, चिन्योट में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। मुर्गे के गोश्त की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जो खरीदार की पहुंच से दूर होती जा रही है। ताहम शहरी हुकूमती पॉलिसियों पर भी नाला है। मजीद बता रहे हैं इस हवाले से डॉक्टर समीर निसार अपनी। जी बताइएगा समीर। जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह चिन्योट में भी जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू हो चुका हुआ है। अशियाए खुर्दो नोश की कीमतें हों, सब्ज़ी की कीमतें हों या चिकन ब्रायलर की कीमतें हों, उनमें होशरुबा इजाफा हो चुका हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये चिकन जो फार्म है, चिकन जो मंडी है, चिकन ब्रायलर मंडी है, उसके बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर अगर बात की जाए चिकन ब्रायलर की कीमत की तो ये 550 से जायद में जो चिकन ब्रायलर है वो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि अवाम इस महंगाई के हाथों शदीद परेशान है। अगर आपको बताया जाए कि यहाँ जो दुकानदार हैं, दुकानदार भी यहाँ मायूसी का शिकार हैं, चूँकि यहाँ पर किसी किस्म का कोई ग्राहक भी मौजूद नहीं है और अवाम की पहुँच से दूर होने की वजह से यहाँ ख़रीदार भी इंतहाई कम है, जिस वजह से यहाँ एक जानब दुकानदार परेशान है, वहीं दूसरी जानब ये जो बढ़ती हुई महंगाई की लहर है उसकी वजह से जो शहरी हैं उनमें भी एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। यहाँ शहरी भी हुकूमत हो या ज़िला इंतज़ामिया हो, उनकी जानिब से जो महंगाई का जो तूफान बर्पा किया गया है उसके खिलाफ यहाँ शदीद तशवीश पाई जा रही है और उनका यही कहना है कि यहाँ पर महंगाई की वजह से किसी भी जो अशियाए खुर्दो नोश हो, सब्जी हो या ब्रायलर हो, वो उनकी पहुँच से दूर हो चुका है। ताहम शहरी व समाजी हलकों ने आला हुकाम से खबर शामिल करते हैं कबीरवाला से, जहां मुर्गी का गोश्त महंगा होने की वजह से शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। मजीद अहवाल जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद शफकत कमवा से। जी शफकत, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? यहाँ बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में जो है मुर्गे का गोश्त जो है वो आसमान से बातें करने लगा है। मुर्गे का गोश्त इस टाइम तकरीबन 550 के करीब पहुँच चुका है। मजीद हमारे साथ गोश्त लेने आए हुए हैं शहरी, उनसे हम जानते हैं उनका क्या कहना है। ये हमारा यही कहना है कि पहले जो बकरे का और कट्टे का रेट था वो आगे बहुत ज़्यादा हाई था और जहाँ पे हम मुर्गी का रेट महंगा हो चुका है, जहाँ पे हम किलो 2 किलो ले जाते हैं, आज हम वही गोश्त पाइया या आधा किलो लेके जाते हैं। हमारा ऐसे गरीब बंदे का सहारा क्या है? हमारी तो यही अपील है हुकूमत से कि मुर्गी का रेट जो है वो कम किया जाए। मुर्गे का गोश्त महंगा होने के हवाले से हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ लेते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि पहले हम 5 से 6 मन 7 मन गोश्त बेच जाते थे। अब जहाँ पर हम इतना ज़्यादा बेचते थे हमारे मार्जिन भी ज़्यादा बन जाता था, हमारे बच्चों का पेट सही पड़ जाता था। अब जिसकी वजह से अब हम 20 किलो माल बेचते हैं क्योंकि रेट बहुत तेज़ हो गया, ग्राहक बहुत परेशान रह जाता है। वो जो किलो लेता था वो पाइया पे आ गया है। अब कैसे हमारा निज़ाम भी नहीं चलता है, बच्चों की बहुत परेशानी बन गई है। इसलिए हमारी हुकूमत से यही अपील है कि कम से कम रेट किया जाए ताकि हमारा दिहाड़ी वगैरह भी अच्छी बन जाए। ये जैसा कि आपने शहरियों के साथ साथ दुकानदार का कहना सुना है, उनका भी यही कहना है कि जब मुर्गी के गोश्त का रेट जो है वो कम होता था तो हम 4 से 5 मन जो है वो डेली बेच के जो है अच्छी रोज़ी बना लेते थे। मुर्गी का रेट जो है गोश्त का महंगा होने की वजह से। और अब बात आटे के बहरान की। आपको बताएं, मुल्क भर की तरह तहसील अलीपुर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे के लिए अवाम जलीलो खार होने लगी। कई घंटे लंबी लंबी कतारों में लगने के बावजूद आवाम को आटा नहीं मिलता। शहरियों का कहना था कि आटे का कोटा बढ़ाया जाए। इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां जुनेद से। जी जुनेद, बताइएगा। मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में भी हुकूमत पंजाब की तरफ से जो है सेल पॉइंट लगाया गया था। इस सेल पॉइंट में जो है ना आटे की जो फी बोरी रोजाना आती है वो तकरीबन 1000 से 1500 आती है, लेकिन यहाँ पे शहरी जो है ना तकरीबन अगर मौजूद देखा जाए तो तादाद के मुताबिक तो यह 2000 से 3000 फी आदमी रोजाना डेली के मौजूद यहाँ पहुँचता है। तो कुछ लोगों को ये सहूलियात मुयसर होती है, कुछ लोगों को नहीं होती। इस वक्त जो हमारे साथ शहरी मौजूद थे उनसे हमने जब जाना तो उन्होंने कहा कि इस कोटे को है ना थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि हर आदमी को जो आटा मुयसर हो सके। जी तो इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये आटे का सेल जो पॉइंट लगाया गया इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इस वक्त जो है ना लोगों का रश होने की वजह से आटे का बहरान है। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि कोटा पूरा किया जाए और गरीब जो है ना बर वक्त उसको जो है ना आटा मिल सके। जी तो इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप इस लाइन में लगे हुए हैं, आपको आटा मिला है कि नहीं मिला, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। आटा जरा कतारे खड़ो सरकारी मुलाजिम हूँ TMA दे ते ऐसी साहब हुक्म मुलाजिम की कतारे खड़े लाइन लगे
ऑनलाइन के मुताबिक ये वही मुलाजिम ला लें। एक और भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जालसाज माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ मुनीर हुसैन चोपड़ा की जेर निगरानी असद इस्माइल पापड़ फैक्ट्री पर छापा। 12,000 पैकेट मिस ब्रांड पापड़ और 140 किलो जाली पैकिंग मटेरियल तलब कर लिया गया। मालिकान को भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। पेश है भावलपुर से फजल जावेद खान की ये रिपोर्ट। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक की हिदायत पर फूड अथॉरिटी टीमों की जालसाजी की कार्रवाइयां जारी। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ मुनीर हुसैन चोपड़ा की जेर निगरानी भावलपुर के इलाके बिहारी कॉलोनी आमलपुर चरका में पापड़ फैक्ट्री पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान हजारों मन ब्रांड बर्ड्स के पैकेट्स और भारी मिकदार में जाली पैकिंग सामान तलब कर दिया गया। जालसाजी करने पर फैक्ट्री मालकान को भारी जुर्माना भी आयद किया गया। फैक्ट्री में मरूफ ब्रांड्स के नाम से जाली पैकिंग की जा रही थी, जिसमें जाली लेबर की प्रोडक्ट्स भी पाई गई। मजीद संगल हुजा मशीनरी का इस्तेमाल खुले पापड़ को जमीन पर स्टोर किया गया था। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक का कहना था कि अवाम तक म्यारी खुराक पहुँचाना पंजाब अथॉरिटी का अवलीन फर्जिया है। इनका मजीद कहना था कि पंजाब अथॉरिटी बनाए गए कवानीन के मुताबिक कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। कैमरा मैन खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अफजल अहमद कोसर की हिदायत और एसपी सिविल लाइंस अवैध शफीक के हुक्म पर एसएचओ वुमेन रेस कोर्स नबीला कोसर की अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई। डकैती के मुकदमे में मतलूब 2 इश्तिहारी मुलजिमान धर लिए गए। मुलजिमान में खुरम शहजाद और इसका साथी मोहम्मद इमरान असलम शामिल है। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम साबिर, शहर लाहौर में सिर्फ एक ही खवातीन का पुलिस स्टेशन है, बताइएगा। देखिए, जिस तरह से शहर लाहौर के एसएचओ, डीएसपी और एसपीसीए डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो वहां पर एक वुमेन रेस कोर्स पुलिस स्टेशन भी है, जहां पर नबीला कोसर जो है वो एसएचओ तैनात हैं, जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 ऐसे मुलजमान को गिरफ्तार किया जो कि दौरान डकैती शहरियों को फायरिंग करके जख्मी भी करते थे और माल मसरूफ का भी लूट लेते थे। अगर बात की जाए थाना चूंग की, तो चूंग के इलाका में इन डाकुओं ने काफी जो है वो अंधेर मचा रखा था, लेकिन जो कि नबीला कोसर एक महारत रखने वाली एसएचओ वुमेन रेस कोर्स तैनात हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिली और उन्होंने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ 2 दर्जन से जायद पहले से ही मुकदमात दर्ज थे और ये लाहौर पुलिस को मतलूब भी थे, जो कि इश्तिहारी मुलजमान भी थे। अगर नबीला कोसर की बात की जाए, तो नबीला कोसर ने अपनी टीम के हमरा जो है वो रेड किया और उनको गिरफ्तार करके उनके कब्जा से जदीद असलहा और माल मसरूफ का भी बरामद किया और इसी पर डीआईजी ऑपरेशन और एसपी सिविल लाइन ने जो है वो नबीला कोसर और उनकी टीम को नकद इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा। बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि खतरनाक जो मुलजमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए खातीन जो है वो इसी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से लाहौर में मर्द हजरात एसएचओ तैनात किए गए हैं, तो वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन वुमेन का भी है, जहाँ पर खवातीन भी अपनी बात जो है वो खवातीन से खुलकर कर लेती हैं और उसी पर जो है वो डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए भी मैं समझता हूँ कि नबीला कोसर एक बहादुर खातून है, जिन्होंने अपनी टीम के हमरा डाकुओं को गिरफ्तार किया। अमूमन देखने में आता है, अमूमन जो है वो कंप्रोमाइज किया जाता है इन चीजों के ऊपर कि शायद डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए जो है वो मर्द पुलिस अफसरान ही तैनात किए जाएं, लेकिन कंपैरिजन जो है वो आजकल खवातीन का भी देखा जाए तो मर्द पुलिस अफसरान से ज्यादा जो है वो उनमें जो है वो ताकत पाई जाती है और इसके अलावा जुर्रत बहादुरी भी पाई जाती है। खवातीन अब वो खवातीन नहीं रही जो कि पहले कभी पिछले 20 साल में होता था कि डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए खवातीन को नहीं भेजा जाता था। इस दफा जो है वो खासकर सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जानिब से, आईजी पंजाब आमिर जुल्फकार खान की जानिब से खवातीन को भी जो है मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो मर्द खातीन को कमजोर समझते हैं, अब उनको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। खातीन वाकई आपके वाली बात, पहले जैसी खातीन जो है वो नहीं रही। जी मैं कहता हूं कि आजकल की जो खवातीन है वो हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, इसके अलावा कलाशनकोफ का भी इस्तेमाल कर रही हैं, इसके अलावा मुलजमान पर जो है वो रेड भी करती हैं, उनको गिरफ्तार भी करती हैं और यहाँ तक देखा गया है कि जो खवातीन हैं वो भी बाकायदा तौर पर मर्दों कर जो है वो पेश करती हैं। अमूमन लाहौर में ऐसा देखने में आया है कि जिस जो है वो डाकू ने या जिस बदमाश ने खवातीन के साथ बदतमीजी की है पुलिस एहलकारान के साथ, तो उन्हीं ने जो है वो उनकी हथकड़ी हाथ में पकड़ी हुई है। वहां पर तो बदमाशी खत्म हो जाती है जब खवातीन किसी डाकू की, किसी चोर की या किसी रस्सागीर बदमाश की जो हथकड़ी पकड़ती हैं तो उसकी बदमाशी वहीं पे टूट जाती है। बिल्कुल वसीम, ये बहुत ही खुश आइंद बात है हम लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद अचानक गंगाराम अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में पहुंच गई।
इस मौके पर स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सैयद वाजिद अली शाह, MS गंगाराम अस्पताल डॉक्टर अतर, AMS डॉक्टर तनवीर, चीफ इंजीनियर C&W शेख एजाज और दीगर अफसरान मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस मौका पर मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और मरीजों की इयादत की। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस मौका पर 5वें और 6ठे फ्लोर पर तामीराती काम पर जारी पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। शेख एजाज और चीफ इंजीनियर ने सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को जारी पेशरफ्त की तफसीलात से आगाह किया। इस मौका पर डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि गंगाराम अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में माँ और बच्चे की बेहतर तबी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। गंगाराम अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में जारी तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई। सूबाई हुकूमत ने आटे के बहरान पर काबू पा लिया। आटे की किल्लत खत्म होने लगी। फूड मिनिस्टर सरदार हुसैन बहादुर दरिशक ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी बात करते हुए क्या कहना था, जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ GC यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ फूड मिनिस्टर सरदार हुसैन दरिशक साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो आटे के बहरान के ऊपर सूरत हाल है उसके हवाले से क्या बताते हैं। और मौजूदा सर एक ये भी बता दीजिए कि बाज़ लाइफ स्टॉक में कुछ जानवरों का भी इंकशाफ किया जा रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई टीमें तश्कील नहीं दी गई, इस हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब के पास आटे के मुकम्मल स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारे पास तकरीबन 22 लाख मेट्रिक टन गंदम मौजूद है। आज से 80 दिन के बाद नई फसल की खरीदारी होनी है। हम अगर डेली 25-26 हज़ार मेट्रिक टन गंदम इशू करें फ्लावर मिल्स को तो भी हमारे पास स्टॉक्स एम्पल हैं। जो खराबी की बुनियादी वजह बनी वो ये थी कि तकरीबन 12 लाख मेट्रिक टन हमजा की हुकूमत ने उस वक्त जारी किए जिस वक्त लोगों को आटे की ज़रूरत नहीं थी। अपनी 2200 रुपये खरीदी हुई गंदम जो कि सरकार को 3000 रुपये पर पड़ रही थी उसको इन्होंने मुल्क से स्मगल करा दिया। पास्को वफाकी हुकूमत पंजाब गवर्नमेंट को डोमेस्टिक यानी लोकल पैदा की हुई 10 लाख मेट्रिक टन देना चाहती थी। जिस वक्त उनकी सरकार यहाँ से ख़त्म हुई, परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने इमरान खान और परवेज़ इलाही की दुश्मनी के अंदर अपने लोकल स्टॉक्स देने को छोड़ दिया और इन्होंने 3 महीने तक हमें लटकाए रखा। इंपोर्टेड स्टॉक्स के हम इजाज़त दे रहे हैं, नहीं दे रहे, लेने हैं, नहीं लेने। तो आप समझें कि इससे बड़ा जुल्म और बददियानती और इंसान दुश्मनी ये पंजाब के लोगों के साथ नहीं कर सकते। हमारे पास स्टॉक्स एम्पल हैं और हम लोग इंशाअल्लाह ताला जिस दिन तक आटे की गंदम की नई फसल नहीं आती तब तक फ्लडेड रखेंगे अपने अर्बन सेंटर्स को। सर मजीद ये बताइएगा, जब असम्बली की वो समरी भी भेज दी गई है गवर्नर साहब को, तो अगर असम्बली तहलील हो जाती है कि आटे का बुरहान फिर से आ जाएगा। देखिए हम पंजाब के अंदर लोगों के पास एम्पल स्टॉक, पंजाब के अंदर प्राइवेट सेक्टर और सरकार के पास एम्पल स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारे पास आटे की किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। तो इस हवाले से मैं तवक्को करता हूँ असम्बली ने तो यकीनन 48 घंटे में। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।